हाँ, फर्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन पूछूं? आपने ये जो ज्वाइन किया है, नाम आपने हेडिंग पढ़ा होगा, एनर्जी हीलिंग सेशन, राइट? हीलिंग सेशन है, तो आप एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या उम्मीद है आपकी इस सेशन से? क्योंकि नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें के लिए डिमांड की है कि कोई चाहते हैं कि हम फेमिनाइन एनर्जी के लिए मेडिटेशन करें, कोई लोग चाहते हैं कि हम हमारे घर में सुख शांति हो उसके लिए करें, कई लोगों को बहुत बहुत अलग अलग अलग, कोई प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहता है, कोई हेल्थ के लिए चाहता है। वेलकम निर्जा। तो मुझे जानना है कि अभी जो ग्रुप है, यानी अभी आप लोग जुड़े हैं, जो अभी की क्राउड है। वेलकम अंकित। तो आप क्या उम्मीद करते हो? For letting go my past trauma from relationship. Okay. मैं बहुत ही स्पेशल एक सेशन लेना चाहती हूँ मैं। वैसे तो वो मेरे क्लासेस के लिए होता है, मैं फ्री वेबिनार में नहीं लेती, मेरी जगह पेड क्लासेस होते हैं तब मैं लेती हूँ। रियली यू वांट टू कॉर्ड कटिंग? कॉर्ड कटिंग आपने सुना होगा, बहुत सारे सक्सेस करियर है। कॉर्ड कटिंग आप लोगों ने सुना है? और यस। कॉर्ड कटिंग का मतलब होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंड मैक। मेरा मैसेज देख लीजिए। ओके। कि हम किसी के साथ मेंटली या इमोशनली हम जुड़ जाते हैं, उसमें आपका ट्रॉमा हो सकता है, उसमें आपके मेंटल हेल्थ हो सकती है, उसमें आपकी इमोशनल हेल्थ हो सकती है। अ, वो हेल्थ के लिए भी हो सकता है, वो फाइनेंस के लिए हो सकता है, वो रिश्तों के लिए हो सकता है, वो आपके करियर के लिए भी हो सकता है। यानी कोई ऐसी चीज जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे। रियली यू वांट कॉर्ड कटिंग सेशन? थोड़ा पावरफुल रहता है वो, आपको थोड़ा उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, राइट? ये संकेत आई नो जिस काइंड। अभी नवरात्रि चल रही है, बट ओवरऑल आफ्टर अमावस्या, आफ्टर ग्रहण, सबकी लाइफ में है ना, थोड़ी थोड़ी या ज्यादा कहूँ बैंड बजी हुई। मतलब एनर्जी स्टेबल नहीं है, या हैप्पी एनर्जी नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी अनबैलेंस एनर्जी है, कुछ ऐसा कि वो ड्रेन हो रहे हैं, कि कोई उनकी एनर्जी को सक कर रहा है। जिसमें हमारा होता है कि हम नहीं होने की वजह से भी हमारा मेंटल स्टेट स्ट्रेस फील कर रहा है, या बहुत आपका माइंड बहुत भारी लग रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, घर में कलेश हो रहा है, ऐसा कुछ यस। है या नहीं है? मुझे बता। यस मुझे है। personally बहुत लोगों के मैसेज है आते हैं अभी। है मैडम। हाँ, अभी सेशन से पहले भी एक था कि मैम घर में झगड़े चल रहे हैं, प्लीज आप कुछ करो ना। और मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि सिमिलर टाइप के, मतलब कलेश बोले, या एनर्जी बिखरी हुई है, चाहे वो किसी के भी साथ हो, पार्टनर के साथ हो, या बच्चों के साथ हो, या ऑफिस में हो, वर्किंग प्लेस पे हो, या स्टडी में भी उनको हैवी एनर्जी। नहीं है ना, नहीं नहीं नहीं, यानी एनर्जी हैवी है, बट अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। जैसे हम वो नवरात्रि में कैसे बहुत खुश होते हैं, एकदम पॉजिटिव और एनर्जेटिक, और एकदम हाई एनर्जी में हम खुश होते हैं, पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी भी सब कर रहे हैं, बट वो थोड़ा हैप्पी वाला पार्ट मिसिंग है, ऐसा है। यस मैम। हमारे वो दिवाली से पहले नवरात्रि कैसा होता था ना, डांडिया, गरबा, रोज स्वीट बनाना, बहुत वो था।
हाँ, अभी का जो है ना वो थोड़ा कुछ खो गया है, हैप्पीनेस खो गई है, पीस खो गया है। बिना वजह कलेश हो रहा है। कलेश मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे घर में मारपीट हो रही है, बट फाइनली एंड ऑफ द यू आर नॉट हैप्पी, एकदम ड्रेन हो जो है, मतलब या तो एंगर है, या तो चिड़चिड़ है, या डलनेस है, वो हैप्पी वाला स्पार्क बोले ना, वो नहीं है, इट्स अ मिसिंग। यस। हाँ, चाहे कॉन्फिडेंट लो होना, चाहे ऐसे जैसे कि वो गुब्बारे से हवा निकल जाए और किसी गुब्बारा श्रिंक हो जाए, वैसे हम लोग है ना, श्रिंक हो गए, ऐसा मजा नहीं आ रहा है। अपनी लैंग्वेज में बोले ना कि कुछ मजा नहीं आ रहा है ऐसा। क्योंकि अभी जो मैं सेशन, पता नहीं, मैं सोच के कुछ और आई थी कि 2 दिन पहले, वैसे भी मैं सोच के प्लानिंग नहीं करती सेशन में। मेरा ये है कि दैट टाइम जो मुझे गाइडेंस मिलता है मुझे वही लेना है। मैं कितने भी प्लानिंग करूं कि मैं इस बार ये कर रहा हूँ कि, पर जब मैं बैठती हूँ एंड आई इन्वोक एंजल्स एंड माय मास्टर्स एंड टीचर्स, और उस टाइम जो गाइडेंस होता है मैं वही करा। तो मेरा कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, ना मेरे क्लासेस का कोई स्क्रिप्ट होता है, ना मेरे मेडिटेशन का। मैं 2-2 3-3 दिन रिट्रीट लेती हूँ, ना ही मेरी रिट्रीट का कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है। बस एक सब्जेक्ट होता है, टॉपिक होता है, बात खत्म, और कुछ नहीं होता। ये उस टाइम जो गाइडेंस आया वही करवाना है। या ओवरऑल जिससे बहुत डिमांड हुई कि नहीं, सेशन में आने के बाद मैं सोच रही हूँ कि प्रॉस्पेरिटी के लिए कराऊं, लेकिन अभी आने के बाद ऐसा लगे कि नहीं, कुछ इसके लिए करना है, तो वी विल डू। ऐसे होता है। 2 मिनट और वेट करते हैं, सब लोग को जुड़ जाने दो, ये बहुत ही पावरफुल सेशन है। थैंक यू। आई एम रियली, मैं मेरे स्पिरिट गाइड और मेरे टीचर्स, जो मेरे गुरुज है, उसको लेके मैं बहुत ब्लेस हूँ, बहुत ज्यादा। एंजल्स से जुड़ने का यही एक बेनिफिट होता है, जब आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको रेडीमेड सब मिलता है, बट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत आपको मिल जाता है, स्ट्रगल नहीं। ओके। एक ब्यूटीफुल थिंग है स्पिरिचुअलिटी, यानी सिर्फ नॉट इवन एंजल्स, आध्यात्मिक एक ऐसा रास्ता है। यस भाभी सर, हम रेकी की क्लास नेक्स्ट मंथ से अनाउंस कर रहे हैं, और मेरे मेरे 1-to-1 सेशन सबके साथ चल रहे हैं। जो कंप्लीट रेकी सीखना चाहते हैं वही जुड़े। और आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप 1-to-1 कॉल भी करके कह सकते हैं, क्योंकि मैं जिन टीचर्स के पास सीखी हूँ उनका जो नॉलेज है और उनका गाइडेंस है कि आप आधी अधूरी चीजें मत सिखाओ। लोग पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर ये लेवल, फिर वो लेवल, उसमें क्या होता है ना, आपकी एनर्जी बिखर जाती है। समटाइम्स आप उस फ्लो में नहीं रहते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग, आज भी एक फोन आया था मेरा, 3 लेवल हुआ, और मैंने साइकिल सर्जरी बताया, पर मुझे कुछ नहीं आता है, या मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। ये रिदम टूट जाता है। आप सोचो, आपको एक बोर्ड एग्जाम देनी है, आप 2 महीना पढ़ाई करो, 6 महीना छुट्टी लो, 2 महीना पढ़ाई करो, 6 महीना छुट्टी लो, 3 साल में आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे और कुछ भी नहीं पता होगा। जब आप सिद्धि या साधना, या आप कुछ चाहिए, समथिंग आप स्पिरिचुअल जुड़ना चाहते हैं, तो वो एक फ्लो रहता है, एक कमिटमेंट चाहिए, एक दृढ़ निश्चय चाहिए। बैठो, पूरा सीखो, पूरा कंप्लीट करो एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस। मैं अभी एक लेवल करूँ, 2 साल के बाद दूसरा करूँ, फिर 2 साल के बाद तीसरा, तो नहीं होता। हाँ, एक सिर्फ ये है कि वेन यू, आप जब टीचिंग शुरू करो तो एटलीस्ट आप थोड़ा गैप रखो, आप सीख लो, और आप पहले उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। एटलीस्ट 400-500 लोगों को हील कर दो, देन यू स्टार्ट आप अपना टीचिंग करो तब तक। लेकिन वो सीखना तो पड़ेगा ना, सीखोगे नहीं तो कैसे होगा? क्योंकि आप जब दूसरों को अट्यून करना चाहते हो, तो आप पहले एक ही पूरा कोर्स सीख लो, कंप्लीट रेकी सीख लो, अटेंडेंट भी सीख लो, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ। अपने घर के लोगों को ऐसे ही अट्यून करो, शक्तिपात करो, डमी से करो, और फिर आप उस एक एनर्जी को कलेक्ट कर पाओगे, एंड देन स्टार्ट
योर क्लासेस एंड ओके। तो वैसे कॉर्ड कटिंग के लिए आप बेड पे ना बैठे, चेयर पे आ जाओ, ठीक है। इसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं देने वाली हूँ, वो मैं नहीं दे सकती, आई एम सॉरी। तो मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूंगी, शायद आप लोग के लिए होगा, मुझे मुझे ऐसा है कि नहीं होना चाहिए तो बेटर रहेगा। दूसरा, मैंने लास्ट टाइम भी अनाउंसमेंट किया था जो एक स्पिरिचुअल जर्नी को और ऑकल्ट साइंस को, और अब आप सिर्फ अपने लिए आप ये करना चाहते हो। यस, 10 साल के ऊपर के हर कोई सीख सकता है। आप मेडिटेशंस, हीलिंग्स, एक हॉलिस्टिक लाइफ को सीखना चाहते हैं तो मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कोर्स लॉन्च आपको बताया था कि मैं 22 से स्टार्ट कर रही हूँ। अब अर्ली मॉर्निंग 6 to 7 टाइम रहेगा, जो 5 वीक का रहेगा, और उसमें 5 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे, और जिसकी हेल्प से आप समझ पाएंगे कि हीलिंग क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, एक हॉलिस्टिक लाइफ क्या होता है, आपको फाइनेंशियली मनी साइंस क्या होता है। बहुत लोगों को अभी भी बहुत सारे मिथ है फाइनेंस को लेके, अभी भी बहुत सारी गलतियां होती है भैया, इसलिए वो नहीं कर पाते। आपका रिलेशनशिप साइंस, यानी आपके रिश्तों में क्या, साइंस में क्यों बोल रही हूँ, रियल इज साइंस। हर चीज का एक कैलकुलेशन होता है, हर चीज में सा विज्ञान है। हमारा आध्यात्मिक भी पूरा विज्ञान उसके साथ ही बना हुआ है। चाहे ऑकल साइंस में ज्योतिष शास्त्र हो, न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एनर्जी हीलिंग हो, उन सब में विज्ञान साथ में ही है, उसके बगैर नहीं है। दैट्स व्हाई आई कोल्ड कि मनी साइंस एंड रिलेशनशिप साइंस, जिसको आप अपने लाइफ में अप्लाई करो। ये खुद के ग्रोथ के लिए, ये टीचर का कोर्स है, ये आपके ग्रोथ के लिए है। आप कहाँ स्टैंड करते हो अपनी लाइफ में, आप अपने घर के रिश्ते कैसे बनाते हो, आप अपना फाइनेंस कैसे बनाते हो, आप अपने चक्रास को कैसे बैलेंस करते हो, आप अपने कार्मिक को कैसे क्लियर करते हो। तो मोस्ट पावरफुल वो 1 वीक रहता है कि आप कर्मास को समझे, लॉ ऑफ कर्मास क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और क्या हम छूट सकते हैं इससे। यस, हम छूट सकते हैं। उसको कैसे क्लियर करना है, किस तरह का इंटेंशन होता है, किस तरह की प्रेयर होगी, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होगी। ये बहुत वंडरफुल चीज है। मैं बहुत पहले भी, 1 साल पहले भी ये कराती थी। 2 साल मैंने सुबह 6 से 7 बजे क्लास चलाया और मैं यही सिखाती। इससे मेरा ग्रोथ तो हुआ ही है, बहुत लोगों का ग्रोथ होता है। आप सोचो, आप सुबह 6 बजे उठते हो और आप उठते ही एक जर्नी शुरू कर दो, एक हॉलिस्टिक लाइफ शुरू करो। हॉलिस्टिक लाइफ क्या होता है, भजन करना, मंत्र करना, दिया लगाना, यज्ञ करना, वो एक हिस्सा है आपके, धार्मिक है, वो धर्म है। आध्यात्मिक और धर्म में फर्क होता है। एक होता है हमारे रीजनल, यानी कि हमारे धर्म के हिसाब से हम जो चूज करते हैं, चाहे हम है या क्रिश्चियनिटी में है या मुस्लिम है या उनका रोजा है, या वो धर्म है। आध्यात्मिक को धर्म से जुड़ा गया है, पर एक्चुअल हॉलिस्टिक लाइफ क्या होता है ये समझ से, और ये बहुत जरूरी। अगर आप हॉलिस्टिक लाइफ की शुरुआत करते, उसके लिए आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, उससे धर्म से कोई लेना देना नहीं। किसी भी उम्र से हो सकते हैं, किसी भी एजुकेशन आपका हो सकता है या आपका नहीं भी हो, उससे कास्ट से, उम्र से, एजुकेशन से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हॉलिस्टिक लाइफ यानी क्या, क्योंकि जो इस जर्नी पे आता है उसके बाकी की बहुत सारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व होती है। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या होता है। उनको लगता है हॉलिस्टिक, हॉलिस्टिक लाइफ यानी स्पिरिचुअल लाइफ यानी मंत्र करना, देवी देवता की पूजा करना, यज्ञ करना, वो तो धर्म है, वो एक रिचुअल्स है। आप कुछ पाना चाहते हैं इसलिए आप वो कर रहे हैं। बट व्हाट इज अ हॉलिस्टिक लाइफ, मुझे रियली कोई बताएगा? सिर्फ मैं 2 मिनट वेट करूँ फिर सेशन स्टार्ट करूँ।
गुड इवनिंग भावना मैम। मुझे कोई पता होगा आपके हिसाब से एक होलिस्टिक लाइफ क्या होती है? मैं एक्सेप्ट 21 को मेडिटेशन स्टार्ट करूंगी। आप अपना पोजीशन ले लीजिए। मैं आप सबको इनवाइट करती हूँ एक होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए, उसको लर्न करने के लिए। 22 से है। ग्रेट सृष्टि। हर तरह से हम बैलेंस लाइफ जिए, वो होलिस्टिक लाइफ। हॉलिस्टिक लाइफ का मतलब ये नहीं होता कि आपको करोड़पति नहीं बनना है। हॉलिस्टिक लाइफ का मतलब ये होता है कि आपको सक्सेसफुल बनना है। आपका महल सोने का हो या लोहे का, बट वो ऐसे नहीं सही। अमित सर प्लीज किसी के भी बारे में यहाँ पे कुछ ना लिखे। हम पर्सनली किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहे। मुझे वो चीज जरा पसंद है। सबका अपना अपना नजरिया है। आपको जिसके साथ जो कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ जुड़ सकते हैं, और जिसके साथ नहीं लगे उसके साथ मत जुड़िए। कोई बात नहीं। ओके। तो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। 5 हफ्ते का है। सुबह 6 से 7 है। 6 डे वीक है। एक टॉपिक पूरा एक हफ्ता चलेगा, मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 6 से 7। फीस मैं अभी से ही बता देती हूँ, वरना मेडिटेशन के बीच में आप पूछेंगे। इट्स 15,000 इसका फीस है। 15। 5 वीक्स आप रहेंगे, बट इतना मैं श्योर आपको बोलती हूँ, ये 5 हफ्ते आप इसको सीखिए और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। अपने फैमिली मेंबर्स आपके सारे के सारे जुड़ सकते हैं। अगर आपके घर के एक भी मेंबर ने पे किया है, सारे के सारे मेंबर्स इसमें जुड़ सकते हैं। सब इसको अलग से पे करने की जरूरत नहीं। पर अगर आपके फैमिली मेंबर्स भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड सी, आप अपने ग्रोथ को और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते देखिए। 2 मिनट और है कॉर्ड कटिंग के लिए। आप क्या तो ये वाली जगह पर। किसने बोला? यहाँ हम नेगेटिविटी रिमूवल की बात कर रहे हैं। डोंट डिस्ट्रैक्ट। किसी ने कुछ कहा? अखिलेश। अखिलेश सर का माइक ऑन है मैम। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। 1,15,000 15,000 1500 नहीं कहा। ओके, मैंने सबको म्यूट कर दिया। अभी वो 1 मिनट हो गया। आज हमें आपके सारे नेगेटिव कोड को कट करना है। उसके लिए हम ये मेडिटेशन करें। ये है एक हीलिंग सेशन। हीलिंग के माध्यम से, एनर्जी के माध्यम से आपके जो भी नेगेटिव कोड किसी से जुड़े हैं, अब उससे क्या होता है, आपका फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ डाउन होता। आप ड्रेन होते हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, आपको बैक ऑफ द माइंड टेंशन हो। अभी नेगेटिव कोड कैसे जुड़ते हैं या उसका साइंस क्या है, वो मैं अभी यहाँ नहीं बता रही हूँ। बहुत लंबा टॉपिक है। इट्स अ पार्ट ऑफ द हीलिंग कोर्स। वो एंजल हीलिंग और रेकी हीलिंग का पार्ट है। बट हम अब सिर्फ उस कोड को कट करके आपकी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आप आज अभी मेरे साथ करने के बाद आपको लगातार और 2 से 5 दिन तक आपको करना है। ओके, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। तो आपका कंप्लीटली एनर्जी जो एकदम वो बिखरा है या जो नेगेटिव जोन में जा रहा है, वो बैलेंस होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में कलेश है, डेफिनेटली ट्रस्ट में उसमें बहुत फर्क होगा, बहुत हद तक कम हो
जाएंगे। अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम से बीमार है, दवाइयाँ आपको सूट नहीं कर रही है या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें फर्क आएगा, आपके मेंटल इमोशनल हेल्थ में फर्क आएगा, एंड डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में वंडरफुल फर्क आएगा। आफ्टर कॉर्ड कटिंग, जब आप पॉजिटिव चीज कुछ करते हो, आप मंत्रस करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, या भी नवरात्रि से आप अपने रिचुअल्स करते हो, ये करने से पहले आपको करना है कॉर्ड कटिंग, यानी आप एक क्लीनिंग प्रोसेस करोगे, उसके बाद आप अपना जो भी करना चाहते हो, आप मंत्र कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, हवन कर रहे हो, जो भी है, सप्तशती पाठ पढ़ रहे हो, चंडी पाठ पढ़ रहे हो, कुछ और आप देवी के लिए कर रहे हो, या अदरवाइज आप नहीं भी कर रहे हो, आप अपना कोई और रिचुअल्स कर रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं नवरात्रि के लिए स्पेशल बोल रही हूँ, कि आप हमेशा हमेशा कर सकते हो। कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार आप नेगेटिव कॉर्ड कटिंग जरूर कीजिए। हालांकि एंजल हीलिंग में उसका डीपली प्रोसेस बताते हैं, बट अब मैं सिर्फ आपको वो कॉर्ड कटिंग का जो प्रोसेस है वही करवा रही हूँ, ओके। तो सभी लोग रेडी हो जाइए। अगर आपके चप्पल्स पहने हैं तो रिमूव कर लीजिए, जमीन पे बैठ सकते तो बहुत अच्छा है, चेयर पे बैठे हैं तो थोड़ा आगे आ जाइए। दोनों हाथ आपके इस बार ऐसे नहीं रहेंगे, रिसेप्टिव नहीं रहेंगे, हमें रिसीव नहीं करना है, हाथ नीचे रहेंगे, ओके, उल्टे रहेंगे, यस, हाथ नीचे की ओर रहेंगे, या आप दोनों हाथ अगर नीचे बैठे हैं तो जमीन पे टच कर सकते हैं, चेयर पे बैठे हैं तो साइड पे ऐसे 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 साइड पे आप रख सकते हैं, ऐसे साइड पे वो रहता है ना जो स्टैंड, जिसपे आप हाथ रखते हो चेयर पे, वैसे रख सकते हैं। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जहां आप सोते हो वहां मत बैठो, ओके। स्टार्ट, रिलैक्स। सबसे पहले लाइट। रवीना, मुझे नहीं समझ में आया लाइट। दोनों हाथ जोड़ के पहले हम प्रार्थना करेंगे, ओके। हे रिकी शक्ति, माय रिकी मास्टर, all my teachers, my masters, my guru, all divine healing energies, all my archangels, my guardian angels, my Ishtadevta, my Kuldevta, my great ancestors, all divine healing energies, all my masters, my teachers, my spiritual mother father, my real father, यहाँ पे जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके पूर्वजों के गुरुजन और उनके गार्डियन एंजल्स, मैं आप सभी का आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ, आह्वान करती हूँ। I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings. आपकी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के जो भी नेगेटिव कोड कनेक्ट है किसी के भी साथ, चाहे वस्तु, चाहे विषय, चाहे परिस्थिति, यह व्यक्ति जो उनको सफरिंग दे रहे हैं, जिससे वो परेशान हो रहे हैं, उनके सारे नेगेटिव कोड को कट करें, उनको इस दर्द से मुक्त करें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे साथ हैं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें अनुभव कराएं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें अनुभव कराएं। आप हमारे साथ हैं, इस बात का हमें अनुभव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I do humble request for divine love, divine light, divine power and your blessings. आपके दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी विनती को स्वीकार कर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइज क्लोज, पूरा ध्यान अपनी ब्रीथिंग पे ले आए। We do 7 times breathe in and breathe out. Breathe in by nose and breathe out by mouth. आप नाक से सांस लेंगे और मुंह से सांस छोड़ेंगे।
कंप्लीटली रिलैक्स। जैसे जैसे आप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर रहे हैं वैसे वैसे आपका बॉडी रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स होता जाएगा। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Totally relax, totally relax. अपने गार्डियन एंजल्स को याद कीजिए, वो जो कोई भी है, चाहे आपको उसका नाम नहीं भी पता है या पता। All archangels, my guardian angels, I do humble request. Please come, please come, please come. मैं सभी आर्चएंजल्स और यहाँ पे जुड़े सभी के गार्डियन एंजल्स को हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप। माय गार्डियन एंजल्स आर्चएंजल माइकल, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज आप आए, प्लीज आप आए, प्लीज आप आए। माय गार्डियन एंजल आर्चएंजल माइकल, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आपको विजुलाइज करना है कि आप पूरी तरह से पर्पल कलर की एनर्जी से भर रहे हैं। आज एंजल माइकल की पर्पल कलर एनर्जी से आप पूरी तरह भरे हुए हैं। सर से लेके पांव तक आप पर्पल एनर्जी से भरे हैं। पूरी तरह सर से लेके पांव तक आप पूरी तरह से पर्पल एनर्जी से भरे हैं। अपने आप को विजुलाइज कर रहे हैं इस पर्पल कलर एनर्जी से। माय गार्डियन एंजल्स आर्चएंजल माइकल, मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्लीज मुझे पूरी तरह से क्लीन करें। My guardian angel, Archangel Michael, I do humble request, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, I do humble request, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे मन को, मेरे विचार को, मेरे शरीर को, मेरी ऑरा को, मेरी आत्मा को शुद्ध करो। बस आप अपने आप को पूरी तरह से उस पर्पल लाइट में विजुलाइज करते रहें और जो हो रहा है बस उसको महसूस करते रहें। My guardian angel, Archangel Michael, I do humble request, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angel, Archangel Michael, I do humble request, please clean my body, my mind, my aura, my soul. मेरे मन को, मेरे विचार को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे ऑरा को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसको कंप्लीटली क्लीन करो, क्लीन करो, क्लीन करो। मेरे ऑरा को क्लीन करे, मेरे शरीर को क्लीन करे, मेरे विचारों को क्लीन करे, मेरे हृदय को क्लीन करे, मेरे सातों चक्रास को क्लीन करे, मेरी आत्मा को शुद्ध करे।
My guardian angels, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, please cut all negative code who drain my energy in any level. My guardian angel, Archangel Michael, please cut all negative code who drain my energy in any level. Code who drain my energy in any level. My guardian angel, Archangel Michael, मेरे सारे नेगेटिव कोड को कट करे, कट करे, कट करे, जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली मुझे डाउन कर रहे हैं, जो मेरी ऊर्जा को खींच रहे हैं, वो सारे नेगेटिव कोड को कट करे, कट करे, कट करे। मेरे किसी के भी साथ कोड कनेक्ट है, चाहे वो इस लाइफ के हैं या पास्ट लाइफ। मेरे किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विषय, परिस्थिति या स्थल, किसी के भी साथ कोई भी नेगेटिव कोड है, उसको हमेशा के लिए कट करें। चाहे वो व्यक्ति के साथ है, चाहे वो वस्तु के साथ है, या वो परिस्थिति के साथ है, या वो किसी जगह के साथ है, जिसके साथ मेरा कोई भी नेगेटिव कोड कनेक्ट है, मैं नेगेटिवली उनके साथ कनेक्ट हूँ, जो मेरी ऊर्जा को खींच रहा है, जो मेरी ऊर्जा को पूरी तरह से खत्म कर रहा है, जो मेरे जीवन में, मेरे घर में चाहे कलेश या दर्द का वजह बन रहा है। My guardian angel, Archangel Michael, please cut all my negative code who drain my energy in any level. My guardian angels, Archangel Michael, please cut all my negative code who drain my energy in any level. My guardian angel, Archangel Michael, please cut all my negative code who drain my energy in any level. पूरी तरह से सारे नेगेटिव कोड को कट कर दे। बस आपको अपने आप को पूरी तरह से पर्पल लाइट में विजुअलाइज करना है। आर्चएंजल माइकल की ऊर्जा से आप भरे हैं और आपके गार्डियन एंजल आर्चएंजल माइकल आपके सारे नेगेटिव कोड को कट कर रहे हैं। आपके नेगेटिव कोड चाहे किसी के भी साथ कनेक्ट हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे कोई स्थल है, चाहे आपका ये लाइफ है या आपका पास्ट लाइफ। My guardian angel, Archangel Michael, please cut all my negative code who drain my energy in any level. My guardian angel, Archangel Michael, please cut all my negative code who drain my energy in any level. मेरे सारे नेगेटिव कोड को कट करें, मेरे सारे नेगेटिव कोड को कट करें। जो मेरी ऊर्जा को ड्रेन कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो मेरी ऊर्जा को कम कर रहा है या उसको खत्म कर रहा है, ऐसे सारे नेगेटिव कनेक्शन, ऐसे सारे नेगेटिव कोड को हमेशा के लिए कट करें, कट करें, कट करें। ऐसे सारे नेगेटिव कोड या ऐसे सारे नेगेटिव कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म करें। My guardian angels, Archangel Michael, please cut all my negative code who drain my energy in any way. Please cut all my negative code, चाहे वो इस लाइफ के हैं या किसी भी लाइफ के, किसी भी इंसान से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, जगह से, किसी भी तरह से, मैं जिसके भी साथ मेरी ऊर्जा नेगेटिवली कनेक्ट है, वो सारे नेगेटिव कोड को हमेशा के लिए कट करें। जो मेरे शरीर की ऊर्जा खींच रही है, मेरे मन की ऊर्जा को खींच रहे हैं, मेरे रिश्तों की ऊर्जा को खींच रहे हैं,
जो मेरी धन संपत्ति की ऊर्जा को खींच रहे हैं, मेरी सफलता की ऊर्जा को खींच रहे हैं। कहीं पे भी जो नेगेटिव कोड है, जो मेरे शरीर से, मेरे मन से, मेरे विचारों से, मेरी सोच से, मेरी आत्मा से, मेरे ऑरा से, मेरे घर से, मेरे रिश्तों से, मेरे करियर से, मेरी स्टडी से, मेरी सफलता से, कहाँ पे भी किसी भी तरह की ऊर्जा को कम कर रहे हैं या डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसको हमेशा के लिए कट करें, कट करें, कट करें। बस अपने आप को पर्पल लाइट में विजुलाइज करते रहे और इस प्रार्थना को स्वीकार करें। My guardian angel, Archangel Michael, please cut all my negative mood who drain my energy in any level. My guardian angels, Archangel Michael, please cut all my negative mood who drain my energy in any level. My guardian angel, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, please cut my body. Please cut all negative cord. Please clean my body, my mind, my aura, my soul. Please clean my body, my mind, my aura, my soul. Please clean my body, my mind, my aura, my soul. पूरी तरह से उस सारे नेगेटिव कनेक्शन को, उस सारे नेगेटिव कोड को हमेशा के लिए कट करें, कट करें। जो मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को खत्म कर रहा है, जो मेरे रिश्तों में कोई गड़बड़ कर रहा है, जो मेरे फाइनेंस, मेरे मनी में रुकावटें ला रहा है, जो मेरे करियर, मेरी सफलता में बाधा ला रहा है, ऐसे कोई भी नेगेटिव कोड है जो किसी भी तरह से मेरे ग्रोथ को रोक रहा है, वो सारे नेगेटिव कोड को हमेशा के लिए कट करें, कट करें, कट करें। My guardian angels, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. My guardian angels, Archangel Michael, please clean my body, my mind, my aura, my soul. Please cut all my negative code who drain my energy in any level. किसी भी लेवल पे मेरी ऊर्जा को जो ड्रेन कर रहा है, उसको completely कट करें, कट करें। My guardian angel, Archangel Michael, please cut all negative code who drain my energy in any level. किसी भी लेवल से जो मेरी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो रिश्ते में है, चाहे वो आध्यात्मिक है, चाहे मेरे फाइनेंस में है, चाहे मेरे परिवार में है, वो सारे नेगेटिव कोड को हमेशा के लिए कट करें। थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल माइकल, मेरे सारे नेगेटिव कोड को कट करना। थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू माय आर्चएंजल माइकल, मेरी बॉडी को क्लीन करने के लिए, मेरे मन को क्लीन करने के लिए, मेरे विचार को क्लीन करने के लिए, मेरे ऑरा को क्लीन करने के लिए, मेरे सोल को क्लीन करने के लिए। थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल माइकल for cleaning my body, my mind, my aura, my soul. For cleaning my body, my mind, my aura, my soul. मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे विचार को, मेरे ऑरा को, मेरी आत्मा को संपूर्ण शुद्ध करने के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू माय गार्डियन एंजल्स, थैंक यू आर्चएंजल्स माइकल। मेरे की शक्ति का धन्यवाद करती हूँ। मैं समग्र रेकी गुरु एंजल्स, गुरु मास्टर टीचर्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी डिवाइन हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी आर्च एंजल्स और मेरे का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरी स्पिरिचुअल मदर फादर का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे इस जन्म में मुझे जन्म देने वाले माता पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता, मेरे पूर्वजों का धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी डिवाइन हीलिंग एनर्जी का धन्यवाद करती हूँ। इस प्रोसेस में जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, उन सभी के इष्ट देवता, कुल देवता, उनके गुरुजन और उनके गार्डियन एंजल्स का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज एंजल माइकल का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर,
आपके दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य आशीर्वाद के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। टेक अ डीप ब्रेथ। एक और गहरी सांस लें। एक बार और डीप ब्रीथ करें। दोनों हाथों को अच्छे से रख करें, अपने चेहरे पे रखें और मुझे जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। उसके बाद आप एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन हो गया तो हम भाग गए, ऐसा नहीं। यू आर इन स्पिरिचुअल। आप एक ऐसे चैनल पे हो जहाँ आप आध्यात्म की बात करते हैं। तो मुझे जानना है कि आफ्टर दिस कॉल कटिंग हाउ यू फील रिलैक्स, यू फील एनर्जी। थैंक यू दुर्गा। और ऐसे बहुत सारी चीजें आप मेरे कोर्स में सीख सकते। थैंक यू वर्षा। यू आर मोस्ट वेलकम। आपको सारी डिटेल्स ग्रुप में मिल जाएंगी। 5 days के हीलिंग एनर्जी कोर्स में वेरी रिलैक्स। थैंक यू मोनाली। थैंक यू। आप इसको और एक बार करिए, 2 बार करिए, मतलब डेली। एक ही दिन में 2-3 बार नहीं करना है। आपको जो बताया उसी प्रोसेस से। ग्रेट। हाँ वो अजीब सा होगा सुनील, क्योंकि आप नेगेटिविटी को हटा रहे हो ना। तो वो होगा, आपको किसी को अजीब फील होगा, किसी को बहुत रोना आएगा, किसी को मतलब बोले ना थोड़ा अनइजी फील होगा, पर वो थोड़े टाइम के बाद बहुत ही शांत हो जाएगा। ओके। ठीक है भाविन सर, आप पूरे की पूरी जानकारी के लिए आप कॉल बुक कीजिए और 1-to-1 बात कीजिए। ओके। ग्रेट। पूरा दिन आप सोच रहे थे, अब रिलैक्स है। मैम आई वाज शिवरिंग बिटवीन द मेडिटेशन। यस, जब आप एनर्जी को आज इंजस्ट माइकल की एनर्जी बहुत हाई है। हालांकि ये मुझे 30 मिनट्स 21 मिनट से ज्यादा करवाना चाहिए, बट आई नो कि कुछ लोग नए हैं इसलिए मैंने उसको थोड़ा कम दिया। अदरवाइज मोर देन 20 मिनट से ज्यादा ये होना चाहिए। और ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ट्रस्ट में। आप इसको वापस से कल कीजिए, परसों कीजिए, बट आप अपने पूजा पाठ के बाद मत कीजिए ये सब। ठीक है, आप पहले कर लीजिए, फिर आप अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। या अगर आप पूरे दिन से बहुत हैरान है, थके हुए हैं, परेशान है, तो रात को सोने से पहले कीजिए। यू आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा पॉजिटिव जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते हैं। फिर हम 2 मिनट है, फिर हम इसको कंप्लीटली हम इट्स ओके। अगर आप नहीं भी पर्पल लाइट पे फोकस कर रहे हैं कोई बात नहीं। जो नए हैं जरूरी नहीं है कि आप फोकस कर पाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फोकस कर पाओ। बस आपने इंटेंशन रखा है कि आप पर्पल लाइट में हो, आप एक बार भी विजुलाइज कर लिया तो भी आपके लिए ये बेनिफिट होगा। ओके। मैंने आप सबको अनम्यूट किया है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, बात करनी तो कर सकते हैं। वे हम लोग 2 मिनट है, फिर मैं सेशन कंप्लीट करती हूँ। आई नो इसके बाद थोड़ा सा आपको कई लोगों को ना रिलैक्स के जल्दी से सो जाए। आज की रिकॉर्डिंग अवेलेबल जी रिकॉर्डिंग आज की नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में ये नहीं दे सकते क्योंकि ये हम एंजल्स को इन्वॉल्व करता है। तो मैं आज का रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं करने वाली। पहले कैसे करेंगे? चीज बस सिंपल। आर्चएंजल अपने गार्डियन एंजल सर आर्चएंजल माइकल को बुलाइए, अपने आप को विजुलाइज कीजिए पर्पल लाइट में। जो मैंने बोला है वही बोलना है, और कुछ नहीं है।
एंजल्स हीलिंग की ये ब्यूटी है। जो भी अपना माइक प्लीज यार ले लो। दैट्स द रीजन कि मैं okay? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंजल्स हीलिंग की ये ब्यूटी होती है कि वो बहुत इजी होता है। एंजल्स हमेशा हमारी हेल्प के लिए होते हैं। आप जैसे ही उनका आह्वान करेंगे वो आपको हेल्प करेंगे। ट्रस्ट मी, इस प्रोसेस को आप 2 4 बार 5 दिन करिए और फिर मुझे बताएं। जिनको लग रहा है मेरे घर में बहुत उथल पुथल हो रही है, मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरी बॉडी में हो रहा है, कंटिन्यू आज हुआ और 3 से 4 दिन। मैडम ये माइक है ना आप, हेलो आवाज आ रही है मैम? हाँ री। मैम माइक, आप माइक है ना ऐसे अटैच किया किया है ना, क्योंकि आपकी ना वॉइस है ना इतनी इतनी लो अंदर चली जाती ना उसकी कान में, वो सुनने के लिए मतलब थोड़ा सा कान पे जैसे लगता है कि आ ही नहीं रही है। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। ये हाँ। एक्चुअली ये ब्लूटूथ माइक है। नहीं ओके। लेकिन ये आप बोलते हो ना बिल्कुल मतलब वो प्रेयर भी बड़ी मुश्किल से सुन में आता है, क्योंकि आप स्लो हो जाते हो ना एकदम। ये अखिलेश मैं चेंज कर दी। ठीक है। हाँ। ओके। 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 थैंक यू। थैंक यू, मैं थैंक। उसका ध्यान रखती हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम दूसरा माइक यूज करती हूँ, जो मैं पहले वाला करती थी ना वो वाला। ठीक वो है उससे। वॉइस एकदम क्लियर आएगा आपका। यस डियर, डोंट वरी। थैंक यू। कोर्स के बारे में जानकारी क्या मिलेगी? कौन से जो 5 वीक्स का कोर्स है उसमें फर्स्ट वीक होलिस्टिक लाइफ है, पूरा वो लर्न करेंगे, सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरा वीक है वो चक्रा हीलिंग है। 7 चक्रास को कैसे बैलेंस करना है 4 अलग अलग टाइप से। आप अपने चक्रा बैलेंसिंग सीखेंगे। 4 तरह से मैं सिखाऊंगी ताकि आपको जो इजी लगे और आपके पास जैसे टाइम हो वैसे कर। छोटा टाइम है तो छोटा, बड़ा टाइम है तो बड़ा, वैसा। थर्ड वीक पे द मोस्ट डिमांडेड कर्मा हीलिंग सीखेंगे कि हमारे कार्मिक जो है उसको कैसे हम किस तरह से कम कर सके, उसको उसकी वजह से लाइफ में अगर उतर उतर है तो उसको हम खत्म कर सके, उसको कम कर सके। देन उसके बाद आएगा मनी साइंस कि आपको मनी वाला ग्रोथ करना है तो कैसे होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं कि मनी ग्रोथ के उसमें मनी कोड होगा, एंसर्स हो गए, कलर्स हो गए, प्रेयर्स हो गए, बहुत सारी चीजें होगा होती है मनी हीलिंग में भी। और उसके बाद होगा रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत लोगों को रिश्तों में रिश्ते सिर्फ हस्बैंड वाइफ के नहीं होते। बॉस के साथ भी हमारा रिश्ता कई बार गड़बड़ा होता है, हमारे क्लाइंट के साथ अच्छा नहीं होता है, राइट, हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छे नहीं होते हैं, भाई बहन के साथ अच्छे नहीं होते हैं। तो उनके लिए ये करना है। ये पूरा कंप्लीट 5 वीक यानी 5 हफ्ते का कोर्स 15,000 का है। सुबह 6 से 7 बजे, 6 डे अ वीक है, यानी 6 दिन आप मेरे साथ सुबह 6 से 7 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे। आपको इसका रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा जो कितने आपके महीने पास। के लिए मैम? कितना महीना होगा ये? 5 वीक, 5 वीक। अच्छा 5 वीक। 5 हफ्ते, 5 हफ्ते के लिए है, 5 सब्जेक्ट है। ठीक है। ओके। क्योंकि ये कोडिंग मेरा डेली की डेली मिल सबसे जाएगी? डिमांडेड कोर्स है, जो मैं पहले 2 साल तक मैंने इसको चलाया। 2 साल तक मैं इस कोर्स को लेती थी मॉर्निंग। फिर मैंने लास्ट 1 ईयर ये किया था, फिर सब रेकीज एंजल्स दूसरे इवनिंग कोर्स चलाए थे। तो अभी वापस से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप पहले जो लेती थी, क्योंकि कई लोगों को प्रोफेशनल हीलर नहीं बनना है बट पर्सनल ग्रोथ। आप सोचो ना, आप सुबह उठते हो और आप लग जाते हो, एक रोज एक नया मेडिटेशन है, एक रोज नया स्पिरिचुअल चीज को सीख रहे हैं, रोज आपका सुबह हीलिंग हो रहा है, रोज आपका क्लीनिंग हो रहा है। 5 हफ्ते के बाद आपका लाइफ कैसा होगा? थिंक, राइट। तो आप भी जुड़े, सभी लोगों को जुड़ाइए। ठीक। तो मैं क्लास कंप्लीट करूँ, एनी क्वेश्चन? एक बार लाइफ में ये चीज छोड़ दो, ये मैं पर्सनल बता रही हूँ, मुझे फोन आते हैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं कितना मनी एनर्जी डाल रही हूँ। आप ये सोचो कि 15,000 में अगर आपको 1.5 लाख का नॉलेज मिल रहा है और उस नॉलेज से आप अपना और अपने फैमिली का लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप ग्रोथ कर सकते हो, आप करो अर्न कर सकते हो, आप एक बैलेंस लाइफ जी सकते हो। बैलेंस लाइफ सिर्फ पैसे नहीं है,
बैलेंस लाइफ हेल्थ होते हैं, बैलेंस लाइफ मनी भी होता है, बैलेंस लाइफ सक्सेस होता है, बैलेंस लाइफ आपके रिश्ते होते हैं, बैलेंस लाइफ आपका एप्रिसिएशन होता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। करोड़ों रुपए है लेकिन लोग गाली दे रहे तो फायदा नहीं है। बहुत पैसे है लेकिन अपने लोग नहीं है तो फायदा नहीं है। सब लोग हैं लेकिन खाने के लिए पैसे नहीं तो फायदा नहीं है। देन जस्ट लर्न दिस प्रोसेस, लर्न कीजिए और अपनी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कीजिए। ओके, डन। Anything else? I hope you people understand. ठीक है। जहाँ आप सोचते हो कि मैं एक स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक की मदद से एक होलिस्टिक लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ, एक फाइनेंशियली साउंड लाइफ चाहते हो, पर आप देना नहीं चाहते। आप जब तक बीज नहीं डालोगे, खाद नहीं डालोगे, पानी नहीं डालोगे, पेड़ नहीं बनने वाला। एनर्जी एक्शन वो आपका बीज है जिससे आपको बहुत बड़ा पेड़ चला। आरती के सवाल में एंजल हीलिंग कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तब जरूर बताऊंगी। देन थैंक यू सो मच इस प्रोसेस को जोड़ने के लिए। जरूर और 2-3 बार कीजिए। एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल। आई होप कि और किसी का कोई सवाल नहीं है। कब से स्टार्ट होगा मैडम कोर्स? 22 आफ्टर 1। ये 22 अप्रैल। एक बार ट्रस्ट कीजिए और फिर आप मैजिक ओके। एंड गुड नाइट टू ऑल। और अभी जो सीखा इस रिक्वेस्ट और 4 डेज के लिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू।